हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसा कि जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों को सप्ताह के 2 दिन सोमवार मंगलवार इतिहास पढ़ाया जा रहा है। बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाया जा रहा है। शुक्रवार और शनिवार के दिन हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, माने भूगोल पढ़ रहे हैं प्यारे मित्र। आज का जो दिन है हमारा वह आपका बृहस्पतिवार है, इसलिए हम लोग जो है भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के स्रोत के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। क्या? भारतीय संविधान के स्रोत को पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 को पढ़ना है। पार्ट 1 में हम लोगों ने अमेरिका पढ़ा है, ब्रिटेन पढ़ा है, आयरलैंड पढ़ा है, भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा है। मैं इन 4 चीज़ों पर टॉपिक पर बात कर लिया हूँ। और आज की जो टॉपिक आपकी होगी कनाडा पे होगा, रूस पे होगा, फ्रांस पे होगा, इन सभी देशों पर हमारी बातें होंगी प्यारे मित्र। तो प्यारे मित्र, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, इस चीज़ों को हम लोगों को देखना है। आज का जो टॉपिक है देखिएगा प्यारे मित्र, हम आते हैं पहले टॉपिक पर, अपनी बात करते हैं पार्ट 2 के। कनाडा, किसकी बात करते हैं? कनाडा का से अगर प्यारे मित्र अगर देखिएगा प्यारे मित्र, तो हम इसकी व्याख्या कर देते हैं आप लोगों को। का से बात करेंगे प्यारे मित्र। का से केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से है प्यारे मित्र? वो कनाडा से है। कहाँ से है प्यारे मित्र? कनाडा से है। अगली बात आपकी है प्यारे मित्र ना से है प्यारे मित्र उच्च न्यायालय का परामर्शी, उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। क्या क्या प्यारे मित्र? उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। कई बार एग्जामों में पूछा गया। ड से आप याद रखेंगे डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा या विभाजन। तो केंद्र व राज्य शक्तियों का वितरण संबंधी प्राविधान प्यारे मित्र। केंद्र व राज्य संबंधी शक्तियों का वितरण प्यारे मित्र। अगली जो हमारी टॉपिक है प्यारे मित्र, हम अगले पर टॉपिक पर बात करते हैं। जो अगला देश है वो आपका है फ्रांस। क्या है प्यारे मित्र? फ्रांस। तो प्यारे मित्र फ्रांस की अगर हम लोग बात करें, फ्रांस की अगर प्यारे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं देखिएगा, तो फ्रांस में अगर बात करें, फ्रांस से हो जाता है फ्रांस। क्या हो जाता है? फ्रांस प्यारे मित्र। और जो अगला आपका अक्षर है प्यारे मित्र स से है बेटा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श शब्द। क्या क्या है प्यारे मित्र? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्रात्मक। प्यारे मित्र क्या क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्रात्मक। ये हमारी प्रस्तावना गलत मैंने लिख दिया है प्यारे मित्र, इसको काट देंगे, ये चीज़ आपका नहीं है। आइए प्यारे मित्र हम अगले पर बात करते हैं प्यारे मित्र। जो हमारे पास अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारे पास देखिएगा है ऑस्ट्रेलिया। क्या है प्यारे मित्र? ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे मित्र ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हो जाता है अधिवेशन संबंधी प्राविधान संसद की संयुक्त बैठक। जो संसद की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदन होते हैं, उनके अधिवेशन संबंधी जो प्राविधान होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं प्यारे मित्र। सस याद रखेंगे प्यारे मित्र शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का जो विभाजन है केंद्र एवं राज्य के बीच की, वह आपका ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। अगला टा हमारे पास प्यारे मित्र साइलेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लस याद रखेंगे लैंग्वेज अर्थात भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से है प्यारे मित्र? ऑस्ट्रेलिया से है प्यारे मित्र। अगले पास हमारे पास है या से याद रखेंगे व्यापार वाणिज्य समागम स्वतंत्रता संबंधी नियम। व्यापार वाणिज्य एवं समागम संबंधी स्वतंत्रता संबंधी नियम प्यारे मित्र। ये चीज़ आप याद रखेंगे प्यारे मित्र। आइए अगले टॉपिक पर बात करते हैं प्यारे मित्र। अगला हमारे पास है रूस।
रूस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे मित्र, क्योंकि इस कई बार एग्जामों में हमारे कन्फ्यूजन पैदा होता है मूल कर्तव्य और मूल अधिकार को लेकर के। मैंने बताया है प्यारे मित्र पार्ट 1 की वीडियो में, अधिकार जैसे हम लोग अमेरिका पढ़ते थे वहाँ बातें हो जाती थी। से हो जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं न्यायिक सामाजिक। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक या संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक, ये शब्द आपके मिलेंगे। रस याद रखेंगे राजनैतिक समानता का विचार तथा मौलिक कर्तव्य। राजनैतिक समानता का विचार तथा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है प्यारे मित्रों? आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है प्यारे मित्र। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आइए हम जो पार्ट 1 का जो टॉपिक है उसको भी सरसराही निगाह से आप लोगों को दोहरा देते हैं प्यारे मित्र। आइएगा, हमारे पास है प्यारे मित्र ब्रिटेन। क्या है प्यारे मित्र? ब्रिटेन। तो बी से याद रखेंगे विधि निर्माण और विधि शासन। बी से क्या हो जाता है? विधि निर्माण, विधि शासन। और आपका वी आई से दोनों चीज़ खत्म हो गया। र का मतलब हो जाता है रीट। अनुच्छेद 32 जो रीट दाखिल करने की व्यवस्थाएं की गई हैं प्यारे मित्र, अनुच्छेद 32 का है, जिसको भारतीय संविधान को, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। कई बार एग्जामों में पूछा गया है प्यारे मित्र। तो और कई बार आत्मा को लेकर के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसने भारतीय संविधान को भाग 3 को आत्मा कहा है प्यारे मित्र? तो हम बताएंगे भाग 3 को चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है प्यारे मित्र। अगर वही आपसे पूछ ले किसने भारतीय संविधान किसने भारत के प्रस्तावना को, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को आत्मा कहा है, तो ठाकुर भार्गवनाथ ने कहा है। कौन कहा है? ठाकुर भार्गवनाथ ने कहा है। कौन कहा है? ठाकुर भार्गवनाथ ने कहा है। किसने भारतीय संविधान के भाग 3 भाग 4 को सम्मिलित रूप से कहा है? तो ग्रीनविल ने कहा है प्यारे मित्र। ये चीज़ याद रखना। टा का मतलब आप याद रखना द्विसदनात्मक व्यवस्था। कैसी? द्विसदनात्मक व्यवस्था। ए का मतलब याद रखना प्यारे मित्र एकल नागरिकता का प्राविधान। एकल नागरिकता का प्राविधान। न का मतलब हो जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो बेटा ब्रिटेन से है। अगर आप इसको शार्ट और भी करना चाहते हैं तो लंदन याद रख लीजिएगा। क्या? लंदन। ब्रिटिश को लंदन भी कहते हैं, ब्रिटिश को। तो प्यारे मित्र तो लंदन याद रखेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। ल से आपका हो जाता है लोकसभा के मंत्रिमंडलों का संयुक्त बैठक। लोकसभा के मंत्रिमंडलों का संयुक्त बैठक। 10 याद रखेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था। न से याद रखेंगे नागरिकता, एकल नागरिकता। क्या? एकल नागरिकता प्यारे मित्र। या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, दोनों चीज़ें आपकी हो जाती है प्यारे मित्र। आइए प्यारे मित्र हम लोग बात करते हैं अगले देश की प्यारे मित्र। जैसे हमारे पास अमेरिका है। अगर अमेरिका से हम लोग अगर याद रखना चाहें तब भी हमारा काम हो जाता है। आ से हो जाता है अधिकार, अर्थात मूल अधिकार कहाँ से है प्यारे मित्र? तो अमेरिका से है। कहाँ से है प्यारे मित्र? अमेरिका से। कई बार एग्जामों में यह पूछा गया है मूल अधिकार कहाँ से है। मस्ट है, माने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कई बार मैंने भी रूस का जब मैं पढ़ा रहा था, देखिए रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। कर्तव्य कितने हमारे पास? 11 प्यारे मित्र। अब हो गए 10 प्यारे मित्र। अगली की बात करें अधिकार। अधिकार हमारे पास जब संविधान बना था तो 7 था। क्या था? 7 था। वर्तमान में कितना हो गया? वो 6 है। कितना है प्यारे मित्र? 6। तो प्यारे मित्र कौन सा अधिकार हटाया गया? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, संपत्ति के अधिकार को अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी दर्जा दिया गया। प्यारे मित्र किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की दर्जा दी जाती है। प्यारे मित्र आ से हो जाता है अधिकार। तो अधिकार कितने टाइप का है प्यारे मित्र? 6 प्रकार का। वो जब संविधान बना था तो 7 प्रकार का था। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा करके इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। म से याद रखेंगे प्यारे मित्र महाभियोग। महाभियोग अर्थात महाभियोग। और र से याद रखेंगे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद। दोनों पद आपके कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। क से याद रखेंगे काल, अर्थात वित्तीय आपातकाल की जो बात है बेटा कहाँ से? आपकी अमेरिका से है प्यारे मित्र। चाहे तो आप संयुक्त से भी याद रख सकते हैं, मैंने बताया है संयुक्त से भी याद रख सकते हैं। तो प्यारे मित्र स से हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है आपकी कहाँ से है? अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से है। देखिए अगला अक्षर हमारे पास अ है, तो प्यारे मित्र अ से क्या हो जाता है? अधिकार। क्या हो जाता है? अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से है? अमेरिका से है। न से याद रखेंगे न्यायिक समीक्षा एवं न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा एवं न्यायपालिका कहाँ से है प्यारे मित्र? वो अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से है। अगले यस याद रखेंगे प्यारे मित्र, यस आपका हो जाता है न्यायिक पुनरालोकन। क्या हो जाता है? न्यायिक पुनरालोकन। तो प्यारे मित्र आपका न्यायिक पुनरालोकन कहाँ से है? अमेरिका से है। और यू से हो जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति पद का जो पद है उसका निर्वाचन, और राष्ट्रपति पद का। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं प्यारे मित्र। का हो जाता है काल। के का मतलब हो जाता है काल। काल आपका हो जाता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहाँ से है प्यारे मित्र? वो अमेरिका से है। टा का मतलब हो जाता है प्रस्तावना। क्या हो जाता है? प्रस्तावना प्यारे मित्र। तो प्रस्तावना भी याद रखिएगा प्यारे मित्र। आइए हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। प्यारे मित्र ल से याद रख, चलिए देखा ऑस्ट्रेलिया की बात करें प्यारे मित्र। ड शुरू से करते हैं। ड का मतलब ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब कला। कला आपका कहाँ से है प्यारे मित्र? ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से है प्यारे मित्र? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से है प्यारे मित्र? और अगला आपके पास है ड़ ट ठ ड ढ। ड़ का मतलब हो जाता है अंग्रेजी में न लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे मित्र? न। तो न का मतलब हो जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो प्यारे मित्र नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से है? सॉरी हाँ आयरलैंड से। कहाँ से है? आयरलैंड से है। ठीक है प्यारे मित्र। तो आयरलैंड से क्या है आपका? नीति निर्देशक सिद्धांत है, ड्राइंग है। ल से याद रखेंगे लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब साहित्य। जो साहित्य है वो आपका कहाँ से है प्यारे मित्र? तो अभी आपका आयरलैंड से है। तो अर्थात विज्ञान, साहित्य और कला तीनों चीज कहाँ से है प्यारे मित्र? वो आपके वह आपका जो है ऑस्ट्रेलिया सॉरी आयरलैंड से। कहाँ से है? आयरलैंड से है प्यारे मित्र। कहाँ से है? आयरलैंड से। रस याद रखेंगे राष्ट्रपति पद का निर्वाचन पद्धति। जो राष्ट्रपति पद है वो अमेरिका से है प्यारे मित्र। और निर्वाचन पद्धति की अगर बात करें तो आयरलैंड से है। कहाँ से है? आयरलैंड से है प्यारे मित्र। कहाँ से है? आयरलैंड से। तो कैसे चुना जाता है प्यारे मित्र? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे किया जाता है प्यारे मित्र? अप्रत्यक्ष तरीके से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। अच्छा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है प्यारे मित्र? जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेता हो, जिसको डायरेक्ट जनता चुनती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। और जिसको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधि उसको चुनते हैं, उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्यारे मित्र जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी चुनाव कैसे होता है, कैसे उनकी निर्वाचन होता है प्यारे मित्र? तो वो आपकी अप्रत्यक्ष तरीके से होती है। किस देश की पद्धति पर होती है? आयरलैंड की पद्धति पर होती है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से होती है। आयरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं इन्हीं पद्धति पर है। अच्छा प्यारे मित्र कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको जो है जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता था? कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीते थे? तो ये चीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या ठीक है प्यारे मित्र? क्योंकि कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और सबसे कम कार्यकाल कौन से राष्ट्रपति ने किया है? सबसे कम समय शासन कौन से राष्ट्रपति ने किया है प्यारे मित्र? आइए अगली हमारे पास है या को हम लोग प्यारे मित्र साइलेंट करेंगे। आ से हो जाता है आयरलैंड। क्या हो जाता था? आयरलैंड प्यारे मित्र। ठीक है प्यारे मित्रों आते हैं हम लोग देखते हैं अगली हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर प्यारे मित्र हम लोग बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसको भारत के संविधान का लघु संविधान कहा गया। क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है प्यारे मित्र, याद रखना।
तो जो मिनी संविधान होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वह किसको कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को कहा गया, जिसके उपरांत इन्होंने समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े हैं। ठीक है प्यारे मित्र, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 हम याद रखेंगे प्यारे मित्र, बस याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। आ का मतलब प्यारे मित्र हम याद रखेंगे आपातकालीन उपबंध राष्ट्रपति। तो प्यारे मित्र आपातकाल जो राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध होते हैं वो किससे हैं प्यारे मित्र? 1935 के अधिनियम से। किससे है प्यारे मित्र? 1935 के अधिनियम से है। 1935 हमारे देश को आज़ाद होने से पहले आया था, हमारे देश के आज़ाद होने से पहले आया था। अक्सर करके कुछ लोग कहते हैं कि जो 1935 का अधिनियम है उसको हूबहू वैसे कुछ उसके नियमों को इसमें उतार दिया गया भारतीय संविधान में। आइए अगली बात है, रा से याद रखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का प्यारे मित्र कार्यकाल, राज्यपाल की कार्यकाल की प्यारे मित्र अगर हम लोग बात करें तो आपकी कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम 1935 से है। भारत शासन अधिनियम 1935 से, क्योंकि यह प्यारे मित्र एक चीज याद रखना, तस याद रखेंगे तीन सूची कौन कौन प्यारे मित्र? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब हमारा संविधान बना था प्यारे मित्र, संघ सूची में 97 विषय था, वर्तमान में 100 है। वहीं राज्य सूची की बात करें तो 66 था, अभी के समय आपका 61 हो गया है प्यारे मित्र। वहीं समवर्ती में बात करें 47 था, 52 हो गया है। क्या हो गया है? 52 हो गया है। यह किस अनुसूची में है प्यारे मित्र? तो अनुसूची 7 में है। किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में। तो हम कह सकते हैं अनुसूची 7 की तीनों सूचियां वो कहाँ हैं प्यारे मित्र? कहाँ से लिए गए हैं? तो प्यारे मित्र वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से है। कहाँ से है प्यारे मित्र? ये चीज याद रखना। सा का मतलब याद रखना संघीय व्यवस्था। याद रखना प्यारे मित्र, संघीय व्यवस्था जो आपकी है वह कहाँ से है प्यारे मित्र? भारत शासन अधिनियम 1935 से है। अगला देखिए, आ का मात्रा है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। अटॉर्नी जनरल हमारे जो है, जैसे जब अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला होता है उसके लिए चुना जाता है, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई है प्यारे मित्र। स से याद रखना सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को सलाह देना। सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, तो शक्ति किसमें है? भारत कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से है प्यारे मित्र। अगली अक्षर हमारे पास न है प्यारे मित्र। न से हम याद रखेंगे न्यायपालिका। जो न्यायपालिका की व्यवस्था है प्यारे मित्र वह कहाँ से है? तो आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से है। कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम 1935 से है। दोस्तों यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग अपने मित्रों के पास भेजिए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें। मैं प्रतिदिन ऐसे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आता हूं। सप्ताह के 2 दिन आप लोगों को इतिहास पढ़ाता हूं, सप्ताह में 2 दिन आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाता हूं, 2 दिन आप लोगों को भूगोल पढ़ाता हूं। हाँ, आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रत्येक कमेंट होता है हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है।